दोस्तों, क्या आपने कभी भूख को चुपचाप पानी पीकर सहा है? क्या कभी आपके पापा की जेब में 5 रुपये भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपको कहा, जा बेटा, तेरा सपना तुझसे बड़ा है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके जैसे ही किसी बेटे की है, जिसने हालात से नहीं, सोच से लड़ाई जीती। नाम अर्जुन। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मा एक सीधा साधा लड़का। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, कभी दूसरों के खेत जोतते, कभी ईंट ढोते। माँ घर में हाथ से रोटी बेलकर मोहल्ले में बेचती थी। घर में एक पुरानी सी खाट, टपकती छत और सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। अर्जुन के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे। वो नंगे पांव गर्मी की तपती जमीन पर चलता था। पैर फट जाते, छाले पड़ते, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ता। कभी भूख लगती तो सिर्फ गुड़ और पानी से पेट भरता, लेकिन वो कहता, भूख मेरी ताकत बनेगी, मेरी हार नहीं। अर्जुन के पास न किताबें थीं, न ट्यूशन, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। मैं इंजीनियर बनूंगा और मां को वो घर दूंगा जो बारिश में नहीं भीगेगा। वो दिन भर स्कूल जाता, शाम को खेतों में बकरी चराता और रात को दूसरे के घर की दीवार से आती रोशनी में पढ़ाई करता। हर महीने की फीस एक जंग थी। कभी मां के गहने बिके, कभी पिता की मजदूरी के पैसे। पर घर में एक ही बात होती, बेटा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर से संभाल लेंगे। 12वीं बोर्ड में अर्जुन ने जिला टॉप किया। गांव के लोग हैरान थे। अरे, उसी मजदूर का बेटा जिसने फटे कपड़े पहने थे। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। जेई की तैयारी। कोचिंग का सपना तो दूर की बात, फोन तक नहीं था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। गांव के एक सरपंच ने जब उसकी कहानी सुनी तो उन्हें लगा, यह लड़का किसी दिन नाम करेगा। उन्होंने अर्जुन को एक पुराना स्मार्टफोन दिया और कहा, बेटा पढ़ और दुनिया बदल दे। अर्जुन ने उसी फोन पर यूट्यूब से पढ़ाई की। धूप में खेत के किनारे बैठकर मोबाइल को पत्थरों से टिकाकर लेक्चर सुनता। जेई का रिजल्ट आया। अर्जुन ने ओमेल इंडिया टॉप 500 में रैंक हासिल की। वो आईआईटी में पहुंच गया। उस दिन उसके पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब खेत नहीं जोतूंगा बेटा, तुझे तो आसमान नापना है। आज वही अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। दिल्ली में उसका खुद का फ्लैट है और एक नई फॉर्च्यूनर कार। लेकिन आज भी जब किसी गरीब बच्चे को देखता है तो उसकी आंखों में खुद का अक्स दिखता है। हर महीने वो अपने गांव के स्कूल में 20 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। उसकी माँ अब मिट्टी की रोटी नहीं बेलती। वो हर दिन आरती करती हैं और कहती हैं, भगवान हर घर में एक अर्जुन भेज देना। अगर आपके हालात कमजोर हैं तो याद रखना, वो आपके सपनों को नहीं, बस आपके इरादों को परख रहे हैं। फटे जूते कभी सपना रोक नहीं सकते। अगर इरादा सही हो तो मिट्टी से भी महल बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे बच्चे के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को कमजोर समझता है, क्योंकि शायद उस एक कहानी से किसी की जिंदगी बदल जाए।